उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम बहस करने जा रहे हैं क्या 2027 से पहले विपक्ष कंफ्यूज है। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले देखिए आज के पॉलिटिकल पंच। सालों से देश के समाज में दो बड़े विभाजन रहे हैं। एक तरफ वर्चस्ववादी लोग रहे हैं, दूसरी तरफ वंचित लोग। इनका अनुपात 5% बनाम 95% कर रहा है। निश्चित है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, लेकिन ये भी बताना चाहिए कि 5 साल में जब खुद अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो कितना हिस्सा लूटे हैं पिछड़ों का। 27% रिजर्वेशन पिछड़ों के लिए लागू हुआ 32 साल से। 19 साल इन्होंने लूटा, सपा बसपा ने मिल करके। तो खुद अखिलेश 5 साल मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने अपनी जाति को बढ़ाया। 86 में 56 एसडीएम तो अपनी जाति को बनाया। कि कोई भी निर्णय हमारा केंद्रीय नेतृत्व लेता है। अभी इंडिया गठबंधन है, सदन के अंदर भी आप देख रहे होंगे, संसद के अंदर, और निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन मजबूत है और इंडिया गठबंधन आज पूरी तरह एक साथ एकजुट होकर काम कर रही है। कोई भी निर्णय लेना होगा केंद्रीय नेतृत्व लेगा। लेकिन जब माननीय अखिलेश यादव जी सत्ता में थे तो उस वक्त जो आज दलितों के हित की बात कर रहे हैं, यही माननीय अखिलेश यादव जी थे जिन्होंने अपनी सरकार में SC ST OBC की बैकलॉग भर्ती हो रही थी, जिसको इन्होंने रोक लगा करके SC ST OBC का बड़ा नुकसान किया। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति का आप राहु है, जो कहीं न कहीं पूरे तरह से देश की राजनीति की वातावरण को गंदा और दूषित करते हैं। नरेंद्र मोदी ने जो करना था पिछले 3 महीने में, जो आपकी प्रोटेक्शन करनी थी, जो दीवार, आर्थिक दीवार खड़ी करनी थी आपके लिए, वो उन्होंने नहीं की। उल्टा वो जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं जैसे मजाक चल रहा है। और हमारी मनोकामना है जल्द से जल्द समाजवादी पार्टी में परिवर्तन होगा। हमारे अध्यक्ष फिर प्रदेश पाल यादव जी बने। 2027 में सरकार बनाना है। किसी और दूसरे में दम नहीं है कि किसी यादव को कुर्सी बैठा दे। ये झूठा फिर 2027 में पार्टी की कमान, संगठन का कमान शिवपाल यादव जी हाथ में जा रहा है। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। बीजेपी संगठनात्मक स्तर पर नई टीम और नई रणनीति के साथ पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। वहीं विपक्ष में कुछ कंफ्यूजन दिख रहा है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस के लिए अपना दरवाजा पूरी तरह बंद कर लिया है और सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी अखिलेश यादव को छोड़कर मायावती से अलग गठबंधन की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर अखिलेश यादव पीडी और आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। लेकिन बंगाल में विपक्ष की करारी हार के बाद अब वो बड़े मंगल के भंडारे में भक्ति दिखाते नजर आ रहे हैं। इधर सपा के अंदर शिवपाल यादव को अध्यक्ष बनाने की मांग भी जोर पकड़ रही है। एक और विपक्ष बीजेपी को हराने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ खुद अपने घर में कई विरोधाभास में घिरा नजर आता है। तो क्या समझा जाए, 27 से पहले विपक्ष पूरी तरह कंफ्यूज है। मायावती का इनकार, अखिलेश की दोहरी रणनीति और राहुल की कोशिश, क्या विपक्ष बीजेपी के सामने एकजुट हो पाएगा? आज इसी मुद्दे पर महाबहस होगी। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हीरो वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता, शौर्य सिंह जी हैं, सपा प्रवक्ता, और प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन। इसके अलावा साजन कुशवाहा जी हैं, नेता बसपा हमारे बीच में, ज्ञानेश श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का स्वागत है पैनल पर। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डालते हैं। अखिलेश को छोड़ मायावती से गठबंधन चाहते राहुल, और उसके लिए कहा जा रहा है कि कुछ दूत भी बनाकर उन्होंने भेजे, लेकिन बसपा का गेट ही नहीं खुला।
मायावती से मिलना तो दूर, वो दाखिल तक नहीं हो सके। और जब बाहर आके उनसे पूछा गया कि भाई आप गए थे पैगाम लेकर, क्या हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं, वो ऐसे ही मीटिंग के लिए उनको जाना था और ऐसे ही एक औपचारिक भेंट के लिए उनको जाना था। लेकिन राजनीति में सब कुछ प्रत्यक्ष नहीं होता। बंगाल में विपक्षी हारे तो अखिलेश भंडारे के सहारे। बड़ा मंगल के भंडारे में अखिलेश यादव नजर आए प्रसाद वितरण करते हुए। पश्चिम बंगाल में जो बड़ी जीत बीजेपी की हुई है, एक बार फिर से माना गया कि हिंदुत्व का मुद्दा क्या चला है, क्या इसको भी साथ लेकर चलना चाहता है विपक्ष। क्या 2027 से पहले कंफ्यूज है विपक्ष? क्या विपक्षी अलायंस में सब कुछ ठीक है? ये बड़ा सवाल है। चलिए बहस की शुरुआत करते हैं और शौर्य सिंह जी आप ही से बहस की शुरुआत कर रहे हैं। राहुल गांधी ने मायावती के साथ गठबंधन को लेकर कुछ लोगों को भेजा उनके यहां पर। ऐसा कहा जा रहा है कि भाई वो दूत जैसे होते ना, कि मतलब पैगाम लेकर आने वाले, लेकिन उनका तो गेट ही नहीं खोला गया। तो क्या राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से अलग हटकर बसपा के साथ कोई अलायंस बनाने की कोशिश कर रही है, या ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है आपके लिए क्योंकि आपके साथ अलायंस में है? चुनाव आ रहा है तो मनपसंद सीटें कांग्रेस चाहती है, ज्यादा सीटें कांग्रेस चाहती है। अनम्यूट कर लीजिए शौर्य जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी। 2024 के जो भी रिजल्ट सामने आए हैं उसमें समाजवादी पार्टी ने ये सुनिश्चित किया है कि समाजवादी पार्टी के जहां भी सीट्स थे, और समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से 2024 में इंडिया गठबंधन के बाद सबके साथ लड़ा है, लेकिन वहां पे भी समाजवादी पार्टी की अहम भूमिका रही है। और माननीय अखिलेश यादव के फेस पे ये चुनाव हुआ है, और माननीय अखिलेश यादव जी की वजह से ये सारी सीट्स जो हमने हासिल की है वो हुई हैं। रह गई बात आज कांग्रेस की या राहुल गांधी जी की, जो मायावती जी के यहाँ जाने की या उनसे पहल करने की आपने बात रखी है, तो मैं ये समझती हूँ कि मायावती जी ने जिस तरीके से अपने दरवाजे बंद कर दिए या नहीं मिलने चाहे, तो मायावती जी की राजनीति इस समय मैं ये समझती हूँ कि जिस मोड़ पे है, किस बात के लिए या किस डर से या किस चीज से भयभीत होकर के वो शांत बैठी हुई हैं, जबकि जनता उनकी आवाज सुनना चाहती है कहीं ना कहीं, लेकिन चूंकि वो चुप है, नहीं बोल रही है। और हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने हमेशा उनसे अच्छी पहल चाहिए है, हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर माननीय मायावती जी अगर आ जाए, सुश्री मायावती जी अगर आ जाती हैं गठबंधन में, तो उनका हम स्वागत करते हैं। अगर वो साथ चलती हैं उनका स्वागत करते हैं। लेकिन किस तरीके से, किस मजबूरी में उन्होंने अपनी खुद की राजनीति, वो दूसरे के लिए क्या गेट बंद करेंगी, उनकी खुद की राजनीति की गेट इस समय बंद है, तो उस पे कोई क्या ही कह सकता है। जी हाँ। साजन कुशवाहा जी, अब समाजवादी पार्टी की बात आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि खुद की राजनीति के गेट बंद हैं, और कांग्रेस पार्टी से पूरी तरह किनारा कर लिया है बसपा ने। कांग्रेस पार्टी प्रदेश की राजनीति में एक डेड हॉर्स है, मरा हुआ सांप जिसको गले में लटका करके समाजवादी पार्टी घूम रही है। हमें कोई मतलब नहीं है इससे। हाँ, बहन जी ने कह दिया है कि 403 की सीटों पर हम अकेले लड़ेंगे, किसी से गठबंधन नहीं होगा और खुद की सरकार बनाएंगे, फासिस्ट ताकतों को हराएंगे। किसी भी तरीके के कोई गठबंधन की कोई बात नहीं है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, 4 बार की चुनी हुई मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है। आप चाय पीने कहीं और जा रहे हैं, घूम करके हमारे दरवाजे पे आकर के आप दस्तक दे रहे हैं। क्यों क्यों क्यों? कि बसपा का एक वजूद है। आप ये मान रहे हैं कि प्रदेश की राजनीति में या देश की राजनीति में बसपा को कोई रिटर्न ऑफ नहीं कर सकता, कोई हटा नहीं सकता है। आप भले करें। कैसी भाषा की प्रयोग ये कर रहे हैं कि खुद दरवाजा बंद कर दिया उन्होंने, डरी हुई है, सहमी हुई। अरे काहे का डर? आप आए क्यों हमारे पास? जब तक हमारा वजूद नहीं है, जब तक बसपा की कोई प्रभुत्व नहीं है इस राजनीति में, तो हमारे दरवाजे पर खटखटाते क्यों हो? आपको बुलाया नहीं गया, आप खुद आए हो। क्यों आए हो? और दूसरी बात, सहारनपुर में इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी के सवाल ये है कि ठीक है, आपने कहा सभी 403 सीट पर हम अकेले लड़ेंगे, मतलब भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे, सपा के खिलाफ लड़ेंगे, है ना, कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे, जितनी पार्टियां सबके खिलाफ लड़ेंगे, भाजपा के भी खिलाफ लड़ेंगे। तो यही तो कांग्रेस चाह रही है, वो भी भाजपा के खिलाफ लड़ रही है। बातचीत अगर हो जाती, क्यों बातचीत करें हम? कांग्रेस का कोई वजूद है नहीं प्रदेश में। हमारे पास आज की तारीख में भी 12% वोट है। कौन सी पीढ़ी की बात कर रहे हैं? ये पारिवारिक और ये बताइए, लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें आई आपकी? पिछले विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें आई आपकी? लोकसभा चुनाव में 20 सीटें हमारे बदौलत आई है। आपकी बदौलत आई है? किसकी सीटें आई आपकी बदौलत? क्योंकि आपकी तो 20 आई नहीं है। जीत सकते थे क्या? क्या मैनपुरी जीत सकते थे क्या मुजफ्फरनगर जीत सकते थे क्या घोसी जीत सकते थे क्या आप संत कबीर नगर जीत सकती थी भाजपा?
समाजवादी पार्टी हमारे बदल जीती है। अगर 50,000 वोट पार्टी जी नहीं काटते अयोध्या में, अलग तो अलग क्या अलग तरह के दावे हैं आपके। एक तरफ तो आप कहते हैं कि आप अपने दम पर मैदान में हैं, आप भी भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस भी भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, और कांग्रेस के साथ आपको गठबंधन नहीं करना, उनके लिए आपने गेट नहीं खोले, समाजवादी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, आपके बदौलत भाजपा की सीटें आई हैं। ये चारों तरफ का की जो अलग अलग तरह की बातें, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अब बीजेपी प्रवक्ता हमारे बीच में हीरो वाजपेयी जी, उनसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल साजिद कुशवाहा जी मुझे करना है, और भी दो पैनलिस्ट है, मैं फिर लौटूंगी, आपको बोलने का मौका मिलेगा। हीरो वाजपेयी जी, अब देखिए, पश्चिम बंगाल में जो बड़ी विक्ट्री बीजेपी की हुई है, उसको माना गया कि यहां पर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, मंदिर यहां पर बंद थे, मतलब हिंदुत्व भी एक फैक्टर बन के निकला। बांग्लादेश में जो हिंसा हुई उसका भी लोगों ने माना कि कुछ तो बांग्लादेश में भी लोगों ने महसूस किया चीजों को, तो मिला जुला के हिंदुत्व का मुद्दा वहां पर चला, ये ऐसा लोगों ने माना। अब अखिलेश यादव बड़ा मंगल के भंडारे में नजर आए प्रसाद बांटते हुए। देखिए, प्रचंड विजय जो बंगाल में मिली और 2024 की जो खुमारी थी वो अखिलेश जी की उतरती चली गई। 2025 में जितने विधानसभा चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी ने जीते, और 2026 की शुरुआत एक जबरदस्त विजय से की, और उसी के कारण अखिलेश जी इच्छाधारी हिंदू बन गए, और वो इच्छाधारी हिंदू जा जाकर प्रसाद बांटने लगे, बड़े मंगल में जाने लगे। लेकिन ये वही है जो कहते हैं नमाज सड़क पे होनी चाहिए, कानून व्यवस्था को किनारे लगा देते हैं, लोग तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। वो खुद बहुत असमंजस में है कि क्या करें। पश्चिम बंगाल में कहते थे दीदी है, दीदी थी, दीदी रहेंगी, तो अब यहां भैया परेशान है कि भैया नहीं है, और आगे उन्हें दिख रहा नहीं रहेंगे। इस भय के कारण वो जगह जगह भंडारे में जा रहे हैं। जो राम के विरोधी है वो हनुमान के भक्त कैसे हो सकते हैं? मुझे लगता है जनता जनार्दन है, और लोकतंत्र में इस तरह का दोहरा चरित्र जनता खारिज करती है। वहां खारिज किया, यहां भी खारिज करेगी। प्रियंका गुप्ता जी, ये तो मतलब ना सिर्फ इनकार था, ये तो बहुत बेइज्जती भरा इनकार था कि गेट ही नहीं खुला कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए बसपा का। देखिए, अब यहाँ पर जो कुशवाहा जी बैठे उन्होंने तो कह दिया था कि चाय पीने के लिए आए थे आप लोग। भाई, तो चाय पीने के लिए आए थे, नहीं उनका मन था, चाय नहीं पिलाई, कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। राजनीति में सुचिता होती है, एक नेता दूसरे नेता के घर जाता ही है, मिलता ही है, हालचाल पूछता ही है। और वैसे भी जो अभी यूपी की स्थिति है उसमें कई चीजें ऐसी हैं जिनको डिस्कस किया जा सकता था। लगातार जिस तरीके से परीक्षाओं में जो भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें किस तरीके से आरक्षण, लेकिन अब परमानेंट गेट बंद हो गए बसपा के, आप एक अलग अलायंस की कोशिश कर रहे थे समाजवादी पार्टी से। ये आप लोकसभा चुनाव के दौरान भी चाह रहे थे इंडिया गठबंधन में बसपा आ जाए, तब भी ये इच्छा थी राहुल गांधी की, लेकिन इस बार तो एक एक्टिव प्रयास को खारिज कर दिया गया। बहन मायावती जी अगर अपनी इच्छा से गठबंधन की साथी बनना चाहती हैं तो उनका मोस्ट वेलकम है। हम हमेशा कहते हैं कि देखिए, राजनीति करनी है, हमारा उद्देश्य एक है, और हमारी जो एक तरीके से जो हम चाहते हैं बहुजन समाज का उत्थान ही चाहते हैं, तो हमारा जब उद्देश्य एक है तो एक पटल पर आकर अगर हम लड़ते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, बहुत बहुत स्वागत होगा। लेकिन यहाँ पर अभी हीरो वाजपेयी तो कह रहे थे कि ये जो क्या नाम है भंडारे में जाते हैं, ये कौन टाइप के लोग होते हैं? अरे भाई, भंडारे में जाने वाला हर आदमी सामान्य होता है और भंडारे में पूरी खाता है, उसकी बेइज्जती यहाँ पर ना करें आप। हीरो वाजपेयी जी भंडारे की भी बेइज्जती कर रहे हैं यहाँ पे कि भंडारे में कौन कौन लोग जाते हैं, तो इच्छाधारी हो जाते हैं। इस तरह की बातें करने से मतलब मुझे लगता है कि आप सबसे पहले तो हिंदू को कोसते, उस हिंदू को कोसते हैं जिसको आप पेट्रोल महंगा दे रहे हैं, उस हिंदू को कोसते हैं जिसको आप गैस का सिलेंडर नहीं दे पा रहे हैं, उस हिंदू को कोस रहे हैं जिसको आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, उस हिंदू को कोस रहे हैं जिसको आप परीक्षा का पेपर लीक करा रहे हैं। अरे भाई साहब, कुछ तो शर्म करिए। आप जिस हिंदू को कुछ दे नहीं पा रहे, अगर वो भंडारे में पूरी भी खा रहा है या पूरी बांट रहा है, तो उसको भी आप नाटक बता रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप हिंदू हैं, कम से कम इतना सम्मान रखिए। ये दर्शक जो बैठे हुए हैं, ये क्या देखेंगे, क्या देख रहे हैं कि आप भंडारे को, आप हर चीज को कोसते हैं। आप पार्टी लाइन से थोड़ा ऊपर उठिए, थोड़ा हिंदुत्व की बात करिए, थोड़ा हिंदू के जो घर में चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं, महंगाई से ग्रसित है, उन पर भी बात करिए। हिंदुओं को नौकरियां नहीं मिल पा रही है, आप उस पर भी बात नहीं करते। आखिर क्यों नहीं करते? अब मोदी जी वहां देखिए सबको चॉकलेट खिला रहे हैं। नहीं, मोदी जी वहां पे चॉकलेट खिला रहे हैं, आपके नेता भी इच्छाधारी चॉकलेट नहीं खिला पा रहे, लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं। यहाँ के हिंदू बेचारे लॉलीपॉप खा रहे हैं। अब भाई बाहर जाके आप मेलोडी चॉकलेट खिला रहे हैं तो गलत बात है ना। तो झालमुरी खाएंगे, फिर आप मेलोडी खरीदेंगे, सारी विदेश नीति उसी में समाज आएगी आपकी।
अरे भाई मेड इन इंडिया है, पर इंडिया वालों के लिए भी इसको छोड़ दीजिए भाई साहब। ये इंडिया वाले क्या बनाएंगे, इंडिया वालों क्या ने तो स्टॉक बेचेंगे? आउट कर दिया द मोमेंट भाई, वो वीडियो वायरल हुआ है 100 मिलियन के पार। इंडिया वालों ने तो सारी ऑनलाइन जितनी भी साइट्स थी उससे मेलोडी गायब हो गई, बम्पर सेल हो गई। 1 रुपए की आती है मेलोडी, गायब है बिल्कुल, कहीं से मेलोडी भी कहीं लोगों को बिकती मिल ही नहीं नहीं रही है। अब आज के डेट में मेलोडी आपको मिलेगी भी नहीं किसी शॉप पे, क्योंकि वो टेक ओवर हो चुकी है, चाइनीज चॉकलेट उसकी जगह ले चुकी है। तो वास्तविकता ये है कि आप पेन यूज करेंगे जो है विदेशी, चश्मा यूज करेंगे विदेशी, आप कार से चलेंगे विदेशी, और बात करेंगे देसी, तो चल नहीं पाएगा ना, ये दोगलापन तो नहीं चलेगा। आप ये बताइए कि हमारा एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, हमारा इंपोर्ट लगातार चलिए, बढ़ता इन चला जा तमाम रहा है, मुद्दों को रुपया हम गर्त में बीजेपी चला जा प्रवक्ता रहा के है। पास ले जाएंगे, आप लेकिन रुपया हमारे संभालने बीच की में जगह वरिष्ठ मेलोडी जी पत्रकार को भी हैं, चॉकलेट अभी तक खिलाने उन्होंने पहुंच अपनी गए हैं। बात नहीं रखी है। प्रियंका जी प्लीज होल्ड ऑन। ज्ञानेश श्रीवास्तव जी हमारे बीच में मुद्दे पर लौटते हैं जो आज की डिबेट का टॉपिक है। ज्ञानेश जी, क्या समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की कि कैसे भी बसपा के साथ अलायंस हो जाए या कुछ मीटिंगें हो जाएं तो शायद उनको मनपसंद सीटें या कुछ नंबर ऑफ सीट्स जो वो चाह रहे हैं वो यूपी में मिल जाए, और उस प्रयास को बसपा ने पूरी तरह से फेल कर दिया? देखो, ऐसा है कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, इसलिए अभी कुछ भी करना बड़ा मुश्किल है। कौन किस पाले में जाएगा, किसके साथ गठबंधन होगा, लेकिन हाँ, ये दौर गठबंधन का है और चुनौती इस बार बीजेपी के लिए ज्यादा है, क्योंकि आपने खुद जिक्र किया बंगाल के चुनाव का, वहां तो हिंदुत्व का मुद्दा चला गया। उत्तर प्रदेश तो हिंदुत्व का प्रयोगशाला है। ऐसे में यहाँ पर जो मुद्दा आएगा, और आज की तारीख में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसमें अखिलेश यादव सबसे आगे है, इसमें दो राय नहीं। इंडिया गठबंधन का जो घटक दल है वहां पर, तो अखिलेश यादव अच्छी स्थिति में है, उसको डेंट करने के लिए कोशिश तो की जाएगी। लेकिन आप याद रखिए, जो अभी 2024 का चुनाव हुआ उसमें बीजेपी को जिस तरीके से अखिलेश यादव ने डेंट किया, और एक और आंकड़ा आपको बताऊं, जब पहली बार बीजेपी सरकार बनी उत्तर प्रदेश में तो 312 सीट थी, घट के 255 आ गई, और 47 सीट थी अखिलेश यादव की, 111 पहुंच गए। तो अगर आंकड़ों को देखेंगे और राजनीतिक घटनाक्रम को देखेंगे, बीएसपी का जो मामला है ना, वो बहुत मायने रखेगा इस चुनाव में। बीएसपी किधर जाती है, अगर अकेले रहती है तो क्या ये एक गेम चेंजर हो सकता है? देखिए, कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन चुनौती और जो है सबसे ज्यादा वो बीजेपी के लिए है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का भी फैक्टर बीजेपी को देखना पड़ेगा। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है कि यूपी में मोदी फैक्टर के अलावा एक योगी फैक्टर भी है, और योगी फैक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मानिए मोदी से कोई लोग नाराज भी रहते हैं तो योगी से लोग खुश भी रहते हैं, तो योगी फैक्टर बीजेपी के लिए एक रामबाण है। लेकिन किसका गठजोड़ किससे होगा वो आने वाले समय में आपको पता चलेगा। चलिए, कई तरह के विश्लेषण है। हीरो वाजपेयी जी, कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि जनता के, और यही समाजवादी पार्टी भी आरोप लगा रही है कि जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने की हर कोशिश की जाती है, चाहे वो सड़क पर नमाज की बात हो या अब ये मेलोडी की बात हो। नाना प्रकार के वो छोड़े जाते हैं ताकि लोग जो हैं वो अलग टॉपिक्स पर बहस करने लग जाएं। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस हो, सपा हो, अन्य राजनीतिक दल हो, मुझे लगता है जनता को मूर्ख समझना या वोटर को, मतदाता को ये मानना कि वो भ्रमित होता है, कतई नहीं समझना चाहिए। जब 24 में हमें नुकसान हुआ था, हमने कभी दोष नहीं दिया कि जनता भ्रमित हो गई थी। हमने माना कि कहीं हमारे अंदर कुछ कमियां रही होंगी, कुछ देखी होंगी। इस लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, उसने उस हिसाब से मतदान किया। हमने वो अपनी कमियां दुरुस्त की, लोगों के पास गए। आप देखेंगे 2024 के बाद लगातार 2025 में विधानसभा चुनाव हुए, यही सो कॉल्ड इंडी गठबंधन जो कभी एक है, कभी अलग है, कभी किसी दूसरे के सहारे है, कभी बैसाखी पे है, कभी कोमा में है, ये लगातार प्रचार करता रहा। और 2025 के सारे चुनाव विधानसभा में इन्होंने बुरी तरह हारे। और 2026 की शुरुआत आप देख लीजिए, जिस बंगाल के दम पर ये बैठे थे कि बंगाल 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 दीदी, मुझे लगता है कि पूरे देश में एक बाहर चल रही है, लोग खारिज किया। हम ये नहीं कहते कि हम ही जीत गए। आप देखिए तमिलनाडु में,
आप केरल में देखिए, बंगाल का वाम दलों का सफाया हो गया, ये आपस में लड़ते भी हैं और कई जगह एक होते हैं, पर जनता लोकतंत्र में जनार्दन होती है, वही सही निर्णय करती है। और 2027 में मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी थंपिंग मेजॉरिटी की ओर आगे बढ़ रही है। जनता का आशीर्वाद और विश्वास हमारे साथ है, हम एक मैजिक फिगर की ओर आगे बढ़ रहे हैं और ये दल एक दूसरे के दरवाजे आएंगे, बेइज्जत होंगे, एक दूसरे को गाली देंगे और फिर चुनाव लड़ेंगे मिलकर। ठीक है, क्या कंफ्यूज है विपक्षी गठबंधन में? कोई कंफ्यूजन है शौर्य सिंह जी? क्यों कांग्रेस ने इस तरह की कोशिश कर चुके हैं? ठीक है हीरो वाजपेयी जी। शौर्य जी देखिए, जिस तरह के सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, मैं वही कहती हूँ कि उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से दो टुक हमेशा बन जाता है, एक योगी जी का और एक मोदी जी का, तो दोनों मोदी जी और उनकी जो पूरी टीम है जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी को पसंद नहीं करती है, और कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा, हमेशा न्यूज में ये चर्चाएं आती हैं कि क्या योगी जी की कुर्सी खतरे में है, क्या योगी जी को हटाया जा सकता है, और फिर उसके बाद यूजीसी जैसी चीजें जो है वो लागू कर दी जाती हैं ताकि योगी जी को जो है वो दिक्कत हो। और नहीं, आप सुनने की कोशिश करिए, आपको मौका मिला आप भी सुनिए। फिर उसके बाद जब यूजीसी ला देते हैं ताकि योगी आदित्यनाथ जी को कष्ट हो, उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी को हटाने की डिमांड क्यों हो रही है आपकी पार्टी में? शिवपाल जी को अध्यक्ष बनाने की डिमांड हो रही है, मजबूत कहीं ना कहीं करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी बातें मत कहिए कि इंडी गठबंधन कमजोर है या इंडी गठबंधन में कौन बात करता है कौन नहीं बात करता है। यहाँ तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में भी जितनी घमासान है वो पूरा देश बैठ करके चाय की चुस्की लेते हुए देखता है, तो वो आप इस बात को यहाँ पे आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। साजन कुशवाहा जी। जी आपको याद होगा कि इंडिया गठबंधन का जब गठन हो रहा था तब बहन जी के पास इन्होंने एक निमंत्रण पत्र भेजा था, नाश्ते के लिए बुलाया था। बहन जी ने उनको इनकार कर दिया था कि यही गठबंधन की हालत है इनकी। दूसरी बात, रही बात बीजेपी की, 4 पहियों के तले 4 स्टेपनी से चलने वाली ये गाड़ी है। 10 साल के इनके इंडियन कन्वेंसी का बोझ है इनके कंधों पे। धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, फासिस्ट पार्टी है, इसलिए इस बार सत्ता में कोई आएगा तो वो बहुजन आएगा। रही बात इनकी पीडीए की बात अगर आप करें तो 24 में भले ही पीडीए का गुब्बारा फूला हो, पुनर्की ने, अयोध्या ने इस सारा का सारा गुब्बारा इनका फिट कर दिया। श्रीवास्तव जी ने सही कहा, राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन संभावनाओं की भी एक सीमा होती है। 2019 में सारे पुराने बीजेपी को बुला करके हमने गठबंधन किया था समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन अंततः ये साबित हो गया ये सफाई समाजवाद है, लोहिया समाजवाद नहीं है, ये पारिवारिक पार्टी है, ये जातीय समूह की पार्टी है, इसलिए इसके साथ गठबंधन करने का कोई मतलब होता नहीं है। लेकिन कांग्रेस की बात, कांग्रेस का कोई वजूद है नहीं। आप देखें कांग्रेस ने किस तरह से डीएमके के साथ बर्ताव किया तमिलनाडु में, कांग्रेस किस तरह से बर्ताव कर रही है समाजवादी पार्टी के साथ। आपको लगता है क्या जिस तरह से फिलर दे रही है कांग्रेस पार्टी, चाहे वो इमरान मसूद के द्वारा समाजवादियों को लुभाना हो, जिस तरह से कांग्रेस के लोग आ रहे हैं बहन जी के दरवाजे पे, लगता है कि समाजवादी और कांग्रेस में कुछ सही चल रहा है क्या? समाजवादी पार्टी भले ही कह दे कि अलायंस है, अलायंस हम करेंगे। दूसरी बात, एक कंप्लीट करिए। आप 4 पहियों की गाड़ी, मैंने कहा चाहे वो राजभर जी हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे अरल्दी हो, या ये 4 पार्टियों के दल पे बीजेपी, अगर आप विकास की राजनीति की बात करते हैं, आप योगी बाबा की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, तो आपको 4 पहियों की रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को अलायंस की जरूरत क्यों है? इसलिए खुद की वजूद नहीं है लड़ने की। साजन कुशवाहा जी बोलने दीजिए। प्रियंका जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैं तो ये कहूंगी कुशवाहा जी से, जितना आप कांग्रेस को कोसते हैं, कम से कम उतनी सुध आप उन लोगों की ले लीजिए जिनको जूतों से मारा जा रहा है, तो कहीं जूतों से पानी पिलाया जा रहा है, कहीं उनका आरक्षण छीना जा रहा है, कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती जो है जमीन पर लौट रहा है जो है अभ्यर्थी, उसकी भी सुध कर लिया करिए। जितना आप कांग्रेस पार्टी को पानी पी के यहाँ सुना रहे हैं। अरे भाई मैं तो कह रही हूँ कि आप नहीं, आप चुप क्यों हो जाते हैं उस पर? मुंहबंदी क्यों हो जाती? बीजेपी ने आपका मुंह बंद कर रखा है, इसलिए बंद हो जाती है। आप देखिए, डरिए मत, हमारा नेता कहता है डरने की जरूरत नहीं है, आप बिना डरे बाहर आइए, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी होगी और आप बोलिए, उस जनता के लिए बोलिए जो आज भी, जिसको आज भी बराबरी का अधिकार नहीं मिल पाया है, जिसको आज भी घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जाता है, जिसको आज भी कुएं से नल से पानी नहीं पीने दिया जाता है, जिसको आज भी उसका आरक्षण के लिए वो पिछले 6 साल से सड़क पे लड़ रहा है, उसके लिए बोलिए साहब, अगर हिम्मत है
अगर नहीं जिम्मेदार हिम्मत है पार्टी तो है, कांग्रेस कोई को तो नहीं कोसने चलने से दिया जाता आपका है। कुछ भला नहीं होगा, ये बता दे रही हूँ मैं आपको। ये कांग्रेस को आजादी कोस के चली इतने सालों के बाद मौजूदा दौर में तो बसपा ने आपकी इनकार ये कर दिया सीट ना नहीं है प्रियंका उत्तर जी। प्रदेश में। हाँ, अब क्या करेगी कांग्रेस पार्टी? बसपा ने तो इनकार कर दिया, क्या करेगी कांग्रेस पार्टी? जितनी सीटें सपा देगी आस्था आपको जी, उसी से काम चलाना पड़ेगा ना। देखिए मुझे लगता है अलग अलग आस्था लड़कर जी, भी आप क्या पालेंगे सपा से? नहीं आस्था जी, वैसे तो अभी हमारा इंडिया गठबंधन है और जिस जिस हिसाब से तो हम फिर आगे क्यों बढ़ रहे हैं, संभावनाएं आप बाहर तलाश रहे हैं अगर गठबंधन है? यही तो सवाल है। तो गठबंधन और बड़ा हो जाएगा तो आपको दिक्कत क्या है मैडम, ये बताइए। गठबंधन अगर कोई बड़ा नहीं, करना लेकिन चाह रहा सपा है, आपके डेलीगेशन में तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोग थे ना, राहुल गांधी के भेजे हुए, उसमें तो समाजवादी पार्टी लूप में ही नहीं है। तो क्या आप अपने आप को इंडिया गठबंधन का लीडर मान के कुछ भी तय करने चल देते हैं? सपा से पूछा आपने अगर वो गठबंधन में है तो? अरे भाई देखिए, इंडिया गठबंधन में कोई ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं है, सब बराबरी के साथ साथ में चलते हैं और उसके साथ जो भी डिसीजन होता है वो आपस में मिल बैठ के ही लिया जाता है। पर हकीकत ये है कि जिस तरीके से अब यहाँ कुशवाहा जी डरे बैठे हैं तो क्या किया जाए, उनसे चाय भी नहीं पिलाई जा रही है तो उनका कुछ हो नहीं सकता। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लोग आपस में चाय पी रहे हैं और हम लोग आपस में डिस्कस भी कर रहे हैं। आप चिंता ना करिए भाई साहब, कुशवाहा जी आप नहीं चिंता साजन ना जी, करिए। देखिए हमारी इतना सरकार तो जब मतलब ये बनेगी, आपसदारी राजनीति में चलती जब है ना, हमारी कम से कम सरकार अंदर बुला के बनेगी, चाय तो उसके पिला देते। आप बाद लोगों ने तो करेंगे गेट ही नहीं खोला। दूर नहीं है। पता है कि आप आए क्यों अरे भाई अब जब सरकार बिल्कुल नहीं, बनाएंगे बहुत तो तकलीफ आपको दे भी बेइज्जती बुलाएंगे, हुई है तो। न्योता देंगे, आपको चाय पिलाएंगे, आप चिंता ना लोग मत तो करिए मिल बैठकर आ कुशवाहा जी। जाते हैं और कह देते हैं शिष्टाचार भेंट थी, बात कर लेते हैं, या नहीं भी करी अंदर तो बुला लेते हैं, कम से कम बाहर आके बोल देते शिष्टाचार भेंट थी। अरे कोई वो डरे तो ये हुए भी हैं नहीं ना, कह पाए हमारे शिष्टाचार भेंट थी, भेंट तो हुई नहीं, आप चाबी लोगों और ने ताला लगा है चलिए वो ठीक है। बीजेपी का लगा कुल हुआ मिलाकर है, 2027 चाबी बीजेपी के तक बहुत पास सी है। संभावनाएं हैं, बहुत से सवाल है, क्योंकि राजनीति में कहा जाता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं होता। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ महाबहस में बस इतना ही। खबरें जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।